जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। आज हम बात करने जा रहे हैं इस खास योग के विषय में। योग का साइन जब भी आपके अंगूठे को छोड़ के बाकी इस हथेली में कहीं भी होगा, चाहे वो पर्वत क्षेत्र हो चाहे वो रेखाएं हो, इसके शुभ परिणामों को कम करने का काम करता है। लेकिन जब अंगूठे के इस मध्य के क्षेत्र में दोनों किनारे के पोर आपस में जुड़े हुए हो और मध्य का क्षेत्र फैला हुआ हो, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो ये व्यक्ति के लिए काफी शुभ हो जाती है। आप सीख सकते हैं, निश्चित तौर पर आपको लोग सेल्फिश समझते हैं, स्वार्थी समझते हैं, आप लोगों से दूर रहते हैं, हंसना बोलना वगैरह ये सब सारी चीजें आप कहीं ना कहीं खो देते हैं, कहीं ना कहीं चिल्लाते हैं, अकेले में बेचैन होते हैं। एक नमी और एक हृदय के अंदर तूफान हमेशा आपके मचा होता है, क्योंकि आपका जीवन अपने लिए पता नहीं आपने कब जिया था। ऐसी स्थिति आपको हमेशा महसूस होगी। अपनों के लिए जीना और उनके मतलब के लिए, उनकी खुशी के लिए जीना ही आपके जीवन का मूल आधार होता चला जाता है। क्यों नहीं फिर आप उन खुशियों के लिए दूर भागेंगी, उन्हें सहेजने की हमेशा कोशिश करेंगे। न जाने आपके कितने सपने सामने वाले जो आपके अपने हैं उन लोगों की खुशियों के लिए कुर्बान हुए हैं, उन खुशियों के पैरों तले रौंदे गए हैं और आज भी उसके निशान वहीं पे मौजूद हैं। निश्चित तौर पे इस चीज़ें नहीं भूली जा सकती और इस चीज़ें एक ऐसे घाव के रूप में तब्दील हो जाती है जो कि दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। और हम उस पर अलग अलग तरीके से जो हमारी कुछ भावनाएं होती हैं, भावना रूपी मलहम उस पर हम लगाते होते हैं, उन्हीं के सुख दुख में भूलते हुए खुद को, है ना सही। निश्चित तौर पे ऐसा कुछ आप कर रहे हैं। काफ़ी कुछ आप चाहते हैं हमेशा प्रेजेंट में जीना, कोई मतलब नहीं दुनिया कहाँ जा रही है, क्या जा रही है, पीछे क्या हुआ था, लेकिन वो जो हुआ था ना वो सही नहीं हुआ था। ये आपको जीने नहीं देती, आपके साथ साथ चलती है हमेशा। आप बिल्कुल प्रेजेंट में हो लेकिन वो पास्ट का प्रेजेंट है, क्योंकि जो बुनियाद की जो ईंट है ना सामने वाले की खुशी की, वो आपके सपने थे, आपके कुल का मान, आपकी इज्जत, आपके अपनों की इज्जत, उनकी पगड़ी निश्चित तौर पे आपके लिए हमेशा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप अपने आप को ढाल लेते हैं उस तरीके से उस परिस्थितियों में, क्योंकि आपको जवाब देना है। सिर्फ आप ही को जवाब देना है क्या? ऐसा क्यों है? हाँ, सिर्फ मुझे ही जवाब देना है। ऐसी चीजें निश्चित तौर पे आपके साथ चलती हैं। हाँ, मुझे पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन मुझे ही सुनना है, मुझे ही समझना है, मुझे ही जानना है। दिखाने का की कोशिश हम करें या आप करें कि हम वर्तमान में हैं, लेकिन रियलिटी में हम तो पास्ट में हैं और जो सामने खुशियां उठा रहे हैं वो वर्तमान में है। आपके विचार बड़े तार्किक है लेकिन किस काम के हैं? उसका कोई तो मतलब नहीं रह गया ना जीवन में। बड़े अच्छे विचार हैं, अगर हम भी हम बन के जिए तो निश्चित तौर पे बड़े जिंदा दिल इंसान है। एक ऐसा इंसान जो कि खुल के जीना चाहता है, जिंदगी के हर लुफ्त को, हर मजे को उठाना चाहता है और वो डिजर्व भी करता है इन चीजों को, पता अच्छे तरीके से डिजर्व करता है, क्योंकि एक बहुत ही कोमल दिल का है, बहुत ही प्यारा है, अच्छे ख्वाब देखता है, पूरा करने की जिद भी है। और सबसे बड़ी जिद क्या है कि अपने आसपास बस हंसते हुए चेहरों को देखना, और यही जिद आपके लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहा है बचपन से और हमेशा करता रहेगा। किसी का बुरा करना जैसे आपसे तो संभव नहीं है, जैसे कि बात ही नहीं है। चाहे कोई भी हो, पीठ पीछे उसके लिए बस अच्छी बातें करना, अच्छी सोच रखना, और जहां तक हो सके बिना मेरे जाने हम उसकी कुछ मदद करके निकल जाएं, ऐसी भावना हमेशा होती है। चाहे दूसरे के बच्चे हों या दूसरे का कुछ भी हो, सामान हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, उसके लिए आपके मन में होता है कि उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। आप प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आप अपनी चीजों को भी सहेजते हो और सामने वाले की भी सहेजने में मदद करते हैं, हालांकि सामने आना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं होता है ना, जब हमारे सपने किसी के घर की बुनियाद हो ना,
तो हम भी अकेलापन ढूंढते हैं और कहीं ना कहीं उसमें ही अपनी एक दुनिया बनाते हैं, नो पास्ट वाली दुनिया। बस उसमें हम ज़्यादा बेहतर खुद को महसूस करते हैं, बशर्ते दोष मुक्त हो, अखंडित हो, व्यवस्थित रूप से यहाँ पर उभरा हुआ हो। और ये जो आपका पास्ट होता है ना, देखो पास्ट कैसा है, इसमें दो तीन चीजें अलग अलग प्रकार की आपके जीवन को छू सकती हैं। उससे उसका संपर्क हो सकता है, स्पंदन हो सकता है। इसमें खास कर देखो, सीधा तो रास्ता है, बस वही क्लियर है कि भावनाओं का पूरा मकर जाल है और कुछ नहीं है। और जब भी ऐसी स्थिति होगी तो चारों तरफ आपकी बस इमोशंस होंगे, स्ट्रेस होगा, बहुत ही पैसे होंगे, बहुत मतलब लोगों की नज़र में जिसे कहते हैं ना कि दूर का ढोल जो सुहावना लगता है लोगों को, वैसे ही लोगों की नज़र में रॉयल लाइफ। लेकिन आपको पता होता है कि जिंदगी कितनी खाली है। बस आप एक बहुत प्यासे हो जो कि समंदर के किनारे खड़ा है। तो ऐसी स्थिति आपके साथ यहाँ पे चलती रहती है। हालांकि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप इनसे पार पाके, और अगर जीवन को समझ जाओगे, जीवन का मतलब समझ जाओगे ना, तो इन चीज़ों से आराम से निकल जाओगे और फिर उतनी तकलीफ नहीं होगी। तो करते हुए जातकों को आगे निकलना चाहिए। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रहने वाले हैं, तो आपको इन सब से बचते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करना आप लोगों के हित में रहेगा। फिनेंशियली आपकी सिचुएशन लाइफ टाइम काफ़ी बेहतरीन स्थिति में रहने वाली होती है। कभी भी किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ें आपके ऊपर इतना ज़्यादा आपके कार्य क्षेत्र में हावी नहीं हो सकती जो कि आपको नीचे गिरा दे या घुटने पिला दे। ठीक है, तो आप अपनी मेहनत की बदौलत अपने जीवन को काफ़ी बेहतरीन स्थिति की तरफ लेते चले जाएंगे। और एक ऐसा टाइम आएगा कि सब कुछ छोड़ के वो जो आपका एकांत है ना, उसका अंधेरा कम नहीं हो रहा है। आप जितना कोशिश कर रहे हो ना, वो कम नहीं हो रहा है, वो बढ़ता चले जा रहा है। और सच पूछो तो आपकी आत्मा भी चाहती है उसी में गुम हो जाना, और एक दिन वो आपको अपने आप में गुम कर लेगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, यही होना भी चाहिए। मिलते हैं फिर, जय श्री राधे। वीडियो को देखना, अच्छे तरीके से एक एक शब्द को समझना। पूरी लाइफ जो है ना निकाल के रख दी है, जिसका 100% पूरा होगा ना, उसके जीवन में एकदम पूरी चीज़ें आएंगी। 2-3 बार देख लियो, अगर नहीं समझ में आए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं फिर, जय श्री राधे।